हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए डिस्टेंस मोड से परस्यू करना कितना हद तक ठीक है, किसके लिए ठीक है और किसके लिए ठीक नहीं है। डिस्टेंस मोड से एमबीए कर रहे हो तो आप लोगों को साथ साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं करोगे तो डिस्टेंस एमबीए करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उस डिग्री के ऊपर रखकर आप खाना खा सकते हो। तो डिस्टेंस मोड से जब बच्चे एमबीए परस्यू करना चाहते हैं तो काफ़ी कानों के अंदर काफ़ी सारी आवाज़ें भी गूंजती होंगी आपके कि यार डिस्टेंस मोड से मत करो। आप उसको देखो, उसने रेगुलर से करा है, वो आज के टाइम पर 1 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर रहा है, 2 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें माइंड में घूमती होंगी और कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। लेकिन जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि भाई वो फला इंसान रेगुलर मोड से एमबीए कर रहा है, वो मंथली 1 लाख भी नहीं अगर तो 60 से 70 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर रहा है। तो वो जो इंडिविजुअल रेगुलर मोड से परस्यू करने के बाद इतने पैसे अर्न कर पा रहा है, तो उसके पीछे की कहानी को भी समझो। उसने पहले 50 हज़ार रुपये कोचिंग के अंदर भी लगाए हैं कैट एग्ज़ाम क्लियर करने के या सीमेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और उसके बाद जिस कॉलेज से वो एमबीए करके निकला है वहाँ पर भी उसने लाखों रुपए खर्च करे हैं एडमिशन फीस में। रोज़ाना कॉलेज में जाने के लिए उसने अपना किराया भी लगाया है। तो अगर वो 60 से 70 या इवन 1 लाख रुपए मंथली अर्न भी कर रहा है तो उससे पीछे उसकी इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप अपने आप को रेगुलर मोड्स वाले एमबीए से कंपेयर कर रहे हो तो हर एक चीज़ कंपेयर करो। सिर्फ ये कंपेयर मत करो कि यार उसकी सैलरी एमबीए परस्यू करने के बाद इतनी है। 2 साल सुबह से लेके शाम तक जितना वो पिसा होगा, शायद डिस्टेंस मोड वाला एमबीए वाला बच्चा उतना नहीं पिस रहा है। उसे लगता है घर बैठे रहूँगा मैं, 2 साल की एमबीए की डिग्री मिल जाएगी मुझको, तो बहुत आगे मैं चला जाऊँगा, मैं अपने आप को रेगुलर वाले से कंपेयर करने लग जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एमबीए करवाते हैं और जिसमें से बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं, जिनका प्लेसमेंट क्राइटेरिया उतना अच्छा नहीं है। तो पहले तो ये देखो कि जो आप जिससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उसके पीछे की कहानी क्या है, उसने कितना टाइम उसको दिया है, कितने पैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट उसने लगाई है। अब देखो यार, मैं उस चीज़ पर नहीं आऊँगा कि यार पैसों की कमी नहीं थी उसके पास, आपके पास पैसों की कमी है। वो एक बिल्कुल हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत माइनस पॉइंट वो हो जाता है, उस चीज़ को समझा जाया जा सकता है। लेकिन अब हम एक्चुअल में बात करेंगे कि यार ये डिस्टेंस एमबीए जो बच्चे करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? इनको कुछ फ़ायदा होगा डिस्टेंस से एमबीए करने का? इसका सिंपल सा आंसर है हाँ जी, फ़ायदा होगा। लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंडीशन है दोस्तों। देखिए क्या होता है, डिस्टेंस एमबीए में आपको बेनिफिट क्या-क्या मिल जाते हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है भाई, कि भाई आप घर से रहकर भी एमबीए कर सकते हो। क्लासेस के लिए आपको रोज़ाना जाना नहीं पड़ता कॉलेज। कुछ-कुछ तो कॉलेजेस ऐसे हैं आज के टाइम पर जो ऑनलाइन एमबीए करवा देते हैं, यूजीसी से अप्रूव्ड हैं वो, एआईसीटी से अप्रूव्ड हैं वो। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई भाई टाइम के मामले में। ठीक है, आप अगर डिस्टेंस से एमबीए कर रहे हो, रेगुलर से कंपेयर करोगे तो रेगुलर वाला हफ्ते में 5 दिन कॉलेज जाएगा, वो सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, उसकी पढ़ाई हो रही है, लेक्चर्स हो रहे हैं 2-2 घंटे के। लेकिन आपका सिर्फ वीक में 1 बार ये चीज़ हो रही है। तो पहले तो इस चीज़ को आपको इक्वल करना है। इक्वल तो आप कभी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अगर आप डिस्टेंस मोड में एमबीए कर रहे हो और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास है कि यार वीक में एक ही क्लास है, कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो बात आपकी ठीक है। आपके कहीं जाने में पैसे खर्च नहीं हो रहे, वो बात भी आपकी ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये करो कि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करना, अगर आप डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले रहे हो या फिर लेने वाले हो। ठीक है, थ्योरेटिकल जो भी आपकी नॉलेज है, आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप खुद से थ्योरेटिकल नॉलेज को इम्प्रूव करना, जो भी एमबीए की नॉलेज है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है भाई, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि भाई देखो, जो बच्चा रेगुलर से एमबीए परस्यू कर रहा है वो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। कोई इंडिविजुअल साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई एक्चुअल में कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, कोई ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से है। बिकॉज एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हर एक बैकग्राउंड का इंडिविजुअल परस्यू कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई प्रेफरेंस नहीं है कि यार कॉमर्स मैथ्स वाले को प्रेफरेंस मिलेगी या साइंस मैथ्स वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं, कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको नॉलेज होगी, कैट का सिलेबस उठाकर देख लो आप, या किसी और एमबीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस उठाकर देख लो,
तो उसमें लैंग्वेज का सेक्शन होता है, जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यही सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं है जो सिर्फ कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला या साइंस वाला ही कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो रेगुलर से एमबीए परस्यू कर रहा है उसके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, अलग अलग लोगों से वो दोस्ती बनाता है, बहुत सी चीज़ें करता है। लेकिन जो बच्चा एमबीए डिस्टेंस मोड से कर रहा है तो कम से कम जितनी क्लासेस आपको मिलें वो ज़रूर अटेंड करो, और चाहे वो ऑनलाइन भी हो रही है तो ऑनलाइन अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ऑफलाइन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है संडे टू संडे क्लासेस के लिए जाइए वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं एमबीए की क्लासेस लेने, जो आपके पीयर्स ग्रुप में जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है उनके साथ नेटवर्क बनाइए। ये इन फ्यूचर आपके काम आएगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे तो आपको अलग अलग लोगों को बारे में नॉलेज होगी कि अच्छा ये बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है, तो वो चीज़ आपके कब काम आता है आपको खुद नहीं पता जी। तो नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी है, एज अ सोशली भी और एज अ प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना अगर आप डिस्टेंस मोड से एमबीए कर रहे हो तो। अब आपकी बारी आती है यार प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज एमबीए का एक हार्ट है। जैसे ना इंसान का एक दिल होता है उसके बिना वो नहीं जी पाएगा, एमबीए के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रैक्टिकल नॉलेज से मेरा मतलब ये है, देखो थ्योरेटिकल नॉलेज कोई भी कर लेगा। और आप एमबीए में डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेने के बाद क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद आप थ्योरेटिकल नॉलेज अर्न कर सकते हो। बेशक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन आप अर्न कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट डिस्टेंस एमबीए का प्रैक्टिकल नॉलेज ही है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को नहीं मिल पाती। अब इसमें क्या करें जी, इसमें आपको क्या करना है, देखो आप सबसे पहली चीज तो न्यूज़पेपर होते हैं वो रोजाना रीड करो जी। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में रोजाना क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं मैनेजमेंट की फील्ड में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा 2 साल की एमबीए डिग्री करके आप निकल गए, आपके दिमाग में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा जी। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो जो रेगुलर से एमबीए परस्यू करते हैं ना, अगर वो एवरेज कॉलेज से भी कर रहा है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसको ये सारी चीजें करनी होती हैं, उसको उतने प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उतने उसको असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं कि इन सब चीजों से पाला उसका पड़ता ही पड़ता है। लेकिन डिस्टेंस मोड में क्या है जी, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर बच्चा एडमिशन लेके घर बैठ जाता है और रोजाना इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहा है, उसको कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ों की कुछ भी नॉलेज नहीं रहती। उसे ये लगता है कि यार मैं तो एमबीए कर रहा हूँ, 2 साल के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। नहीं मिलती जॉब जनाब, इतना आसान नहीं है इंडस्ट्री को। तो आपको सबसे पहले तो इंडस्ट्री के अंदर जो जो ट्रेंड्स हो रहे हैं उनके बारे में सीखना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री के अलग अलग ट्रेंड की नॉलेज लेनी पड़ेगी, कहाँ पर क्या चल रहा है, किस फील्ड में क्या हो रहा है। ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है रेगुलर कॉलेज जाकर ही ये चीज़ हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एमबीए में एडमिशन लेने के बाद ही ये चीज़ हो। अपने आलस को दूर करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रोज़ाना रीड कीजिए, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी डिस्टेंस एमबीए के साथ, इसके बिना आपका भला नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज की ही बात कर रहे हैं हम, तो आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम इसके साथ कोई जॉब कर लो। अब जॉब कोई भी हो सकती है दोस्त, टेली कॉलिंग वाली जॉब को भी आप छोटा जॉब मत समझो। कस्टमर सपोर्ट से बात करना, उसको छोटी जॉब मत समझो। आप कोई जॉब कर लो, जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप इंटर्नशिप कर लो। देखो यार, ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग जाती है छोटी मोटी, कोई बड़ी इसमें वो नहीं है। एमबीए के साथ जॉब करना कोई बुराई नहीं है, आप जॉब कीजिए, चाहे वो 8 से 10 हज़ार मंथली की हो, 12 हज़ार मंथली की हो। मैंने कहा ना टेली कॉलिंग की जॉब हो, तो आप इस जॉब को करो। जॉब को करने से क्या होगा, आपको वहाँ के इन्वायरमेंट की नॉलेज होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कैसा हो रहा है, चाहे छोटा सा ही ऑफिस हो, चाहे उस ऑफिस में 3 से 4 लोग ही क्यों ना हो, उस जॉब को कीजिए। नहीं मिल रही तो किसी भी दुकान पर जाकर बोलिए कि यार मुझे जॉब चाहिए पार्ट टाइम में, चाहे सेल्समैन की जॉब क्यों ना हो, उस जॉब को करो। उस जॉब को करोगे तो आपको नॉलेज होगी, कम से कम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके इंप्रूव हो जाएंगे, कस्टमर से कैसे बात करते हैं। कुछ नहीं होगा तो ये चीज़ तो आपके पास आ जाएगी। ये चीज़ आपको अभी हवा हवा में लग रही होंगी, लेकिन ये एक्चुअल में बात है। इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो। कुछ नहीं होता यार, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप किसी मार्केट में जाके जॉब करते हो।
कोई भी जॉब कर लेते हो, आप कम से कम बोलना तो सीख जाओगे, कम से कम सामने वाले की बातों को सुनना भी सीख जाओगे आप, लिसनिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप कर लो, ठीक है, इंटर्नशिप कर लो। और इसके अलावा स्किल्स, थोड़ी बहुत स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेंगी। स्किल्स इन द सेंस, जैसे आजकल क्या होता है भाई, कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता बच्चों को, ठीक है, कहने को मोबाइल के अंदर पबजी का सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उनसे अगर ये बोल दिया जाए कि यार ये पीपीटी बना कर दे दो, नहीं बना पाएंगे जी। तो ऐसा क्यों है जी? इसको सीखो, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, MS ऑफिस वगैरह, इन सब चीज़ों को सीखो, ठीक है। और ये मत समझो कि यार मतलब मैनेजमेंट की लाइन में हो, मैं ये क्यों सीखूं। भाई सीखो उस चीज़ को। MBA का मतलब बिजनेस करना है जी, ठीक है। हमेशा ये माइंडसेट मत रखो कि यार जॉब ही करनी है हमेशा। जॉब करो, अच्छी बात है, अच्छी जॉब मिल रही है तो, लेकिन ऐसी चीज़ों को भी सीखो जो आगे बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई पोस्टर बनाना हो तो वो आपको आना चाहिए कि यार पोस्टर कैसे बनता है, कोई कैनवा एप्लीकेशन या कोई बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब चीज़ें सीखो पार्ट टाइम में। इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के लिए बहुत सी वेबसाइट हैं। आई नो इंडिया के अंदर फ्रॉड बहुत चलता है इंटर्नशिप के नाम पर, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रॉड ऐसे भी लोग हैं जो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, उनके पास जाओ, उनको सीखो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। इंसान जब घर से निकलता है तो उसको पता चलता है कि कौन सी गली कहाँ पर है। जब वो घर से निकलेगा ही नहीं तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी गली कहाँ पर है जी। तो एक्सप्लोर करोगे तभी आपको आइडिया होगा कौन सी इंटर्नशिप कौन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है। अगर धक्के खा जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, धक्के खा लो, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको जी। तभी आप इक्विवेलेंट तो नहीं, लेकिन एक अच्छे प्लेस पर पहुंच पाओगे MBA करने के बाद। अगर आप अपने आप को शुरू से ही कंपेयर कर रहे थे रेगुलर वाले बच्चे से, तो अगर कंपेयर कर ही रहे हो तो आपको इस 2 साल के दौरान वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स और नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपना थ्योरेटिकल नॉलेज इंप्रूव करो, अपने आप को इंप्रूव करो। और मैंने कहा ना, जॉब मिल रही तो जॉब करो, इंटर्नशिप मिल रही तो इसको करते रहो 2 साल के दौरान तक। आपके पास जो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना जब, तो डिस्टेंस मोड से जब आप MBA परस्यू करके निकलोगे, तो जब आपके पास MBA की डिग्री के साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी, आपके पास इंटर्नशिप के अलग अलग सर्टिफिकेट्स होंगे, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। फिर उसको लेकर फिर आप अप्लाई कीजिए किसी प्राइवेट सेक्टर में। आप देखिए आजकल प्राइवेट सेक्टर के अंदर वैकेंसीज भी काफ़ी खुलती रहती हैं, चाहे वो TCS हो गया, चाहे वो HCL हो गया, चाहे वो अकेंचर हो गया, या कोई और प्राइवेट फर्म हो गई, वहाँ पर अप्लाई करिए, फॉर्मल प्रोसेस फॉलो कीजिए उन चीज़ों का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करने आया था। अब ये है कि भाई जो एकदम फ्रेशर इंडिविजुअल है, जो ग्रेजुएशन करके जस्ट निकला है भाई, क्या उसे डिस्टेंस MBA परस्यू करना चाहिए? उसका सारा जवाब आपको मिल गया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ें करो तो ही आपका डिस्टेंस से MBA करने का फ़ायदा है। जो ऐसा इंडिविजुअल है जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने लग जाता है, 2-3 साल उसने जॉब कर ली, उसके बाद वो MBA में एडमिशन लेता है। पता है क्यों लेता है उसके बाद वो MBA में एडमिशन? क्योंकि उसके माइंड में एक बात आ जाती है कि यार मेरे जो कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो MBA करके आए हुए हैं यार, अलग अलग तरीके से, मैं भी MBA कर लेता हूँ, मेरे को भी इस कंपनी में प्रमोशन मिल जाएगा। इसलिए उसके माइंड में चलता है कि यार मैं MBA कर लूँगा। ये चीज़ें भी एक्चुअल में होती हैं, लेकिन ये चीज़ें वो 2-3 साल के बाद उसको समझ में आती हैं। अगर वो ग्रेजुएशन के बाद ही MBA कर लेता तो शायद वो 2-3 साल पहले उसको सेटल अच्छे तरीके से वो हो सकता था। अब बात ये है कि यार वैसे तो MBA प्रोग्राम अगर आप रेगुलर से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कॉलेज हो, फीस ज़्यादा जाएगी, मैंने कहा ना शुरू में, फीस ज़्यादा जाएगी, लेकिन उसका जो ROI है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास उतना पैसे नहीं होते, वो रेगुलर से MBA परस्यू करे। अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये सब चीज़ें करो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। कुल मिलाकर आपको MBA में एडमिशन लेने के बाद घर पर नहीं बैठना है, आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहनी है, सो दैट आपका भला हो MBA करने के बाद। तो ये आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी, डिस्टेंस MBA करना क्या वर्थ इट है या नहीं। आई होप ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।